इसके अंदर जो अपना सहयोग है तो वो मीनू बेनीवाल। हाँ, मीनू बेनीवाल जी की देन है। उनके हिसाब से जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात की है। नमस्कार उदित। आप बरुवाली गांव से सरपंच हो? नहीं जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरी मिसेज सरपंच है। क्या नाम है सरपंच साहब का? पंजाब कांता देवी हैं जो मेरी मिसेज है। तो हमारे चैनल में सरपंच कांता देवी और आप प्रतिनिधि दलीप कुमार छिंपा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी, मेरे गांव में आप पहुंचे हो, पहली बार आया हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। तो सरपंच साहब, जैसे आपको सरपंच बने हुए तकरीबन 7 मंथ हो चुके हैं अब। हाँ जी। इन 7 महीनों के दौरान गांव में अगर आप उपलब्धियों की बात करते हैं, गांव में समस्या या विकास की बात करते हैं, तो समस्या क्या है और विकास क्या हुआ है? समस्या की बात करता हूँ मैं पहले। हाँ जी। गांव में समस्या ही होती है और समस्या के निदान के लिए सरपंच बनाए जाते हैं। तो समस्या जैसे बहुत, आपको सरपंच चुना गया तो इसका मकसद भी यही है कि आपको विकास के लिए बनाया गया। हाँ, गांव के लोगों के द्वारा जो चुना गया है उनका मतलब यही था कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, भाईचारा कायम रहे। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और कितने वोट से जीत हुई आपकी? मेरी 259 वोटों से जीत हुई थी सर। और टोटल वोट कितने हैं? 750 वोट है टोटल। 698 पोल हुए थे। फिर तो ये मान लो कि गांव का माहौल तो एक ही तरफ था। हाँ, गांव का माहौल जो एक तरफ हो गया, एक ही तरफ था सर। गांव ने बहुत बड़ी जीत दी आपको। बहुत मैं चाहूँगा। अच्छा, आप बात कर रहे थे सरपंच साहब समस्याओं की, तो गांव में मुख्य क्या समस्या है और क्या आपकी सरकार से मांग है, क्या उनके समाधान के लिए? मुख्य समस्या तो ज़्यादातर सबसे जो बड़ी समस्या है मेरे गांव की वो है पानी। हाँ जी। पीने के पानी की? हाँ, पीने के पानी की समस्या है। हाँ जी। और उसके निदान के लिए बार बार प्रयास भी हुए हैं लेकिन हो नहीं पाया। हाँ जी। अब भी हम प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे प्रयास करते रहेंगे। सरकार से यही मांग है। पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या किया जाए तो ये समाधान हो सकता है? समाधान यही है जी, मेरे गांव में वाटर बॉक्स हो। जी। अब बूस्टिंग स्टेशन है, उससे काम नहीं चल रहा, ना उसमें प्रॉपर पानी आ रहा है। और जिसमें सरकार ने ये भी नहीं है, पिछले ट्रम में सरकार ने लगभग 1,80,00,000 रुपए उस पानी के लिए खर्च भी किए मेरे गांव के लिए। अच्छा। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हाँ जी। वो जहाँ तक मेरी सोच है और मेरे एंगल के हिसाब से वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पैसे भी लग गए सरकार के और सक्सेसफुल नहीं, सही जगह नहीं लगे वो हाँ। पैसे। तो समाधान के लिए क्या करना चाहिए अब? समाधान के लिए ये करना चाहिए जी, सबसे बड़ी समस्या तो मेरे गांव की ही है। हाँ जी। उसमें सरकार, अब की बार मैंने जाके मिला हूँ, मैं एससी साहब से मिला हूँ, एक्शन साहब से भी मिला हूँ, तो मेरे गांव में पंचायती भूमि नहीं है। जी। उस कारणवश से ये दिक्कत आ रही थी। अब हम कोशिश में हैं भी, लगभग 9 एक कनाल जगह में मिल रही है। 9 एक कनाल जगह में मिल रही है, उसमें मैं इस हिसाब से मिला, लेकिन वो जगह थोड़ी बता रहे थे। फिर भी मैंने बाय रिक्वेस्ट उनको यही कहा था जी, इसी के अंदर यदि आप मेरे हिसाब से, टेक्निकल पॉइंट आपके होंगे, जगह मेरी होगी, हमें यदि मेरे हिसाब से आप एक बार समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो होने को हो जाएगा। तो उन्होंने एससी साहब ने कहा है भी उस प्रपोजल पे काम चल रहा है, देखो क्या होता है। मतलब ये उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ, मुझे उम्मीद है भी समस्या का समाधान होगा, और नहीं होगा तो जब तक नहीं होगा मैं प्रयासरत रहूँगा। इसके अलावा अगर दूसरी समस्या की बात करते हैं तो क्या मुख्य समस्या है? दूसरी मुख्य समस्या है शिक्षा। मेरे गांव में 2 स्कूल हैं प्राइमरी, जी। और वो भी किसी दानी सज्जन ने जगह दान दे के बनाई हुई है उस टाइम। जी। तो बस जगह थोड़ी होने के लिए अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि मेरी पंचायत या मेरा गांव जगह देने में असमर्थ है। हो सके तो मेरी मुख्य मांग है भी वो 8वीं तक तो कम से कम भी कोरम पूरा नहीं है सरपंच साहब। बच्चों का कोरम तो ऐसा है ना जी, 5वीं तक जो बच्चे हैं, जैसे एक बच्ची यहाँ से 5वीं करके निकल गई, उसके 2 भाई छोटे हो रहे हैं तो वो भी साथ निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी, अगर पहले स्कूल बना जाए तो कोरम पूरा होगा। हाँ, मैंने इस समाधान के लिए बार बार मेरे पिछली पंचायतों ने भी समाधान करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के नॉर्म पूरे ना होने की वजह से वो मेरे कैंसिल हो गए थे। उसके बाद मैंने खुद अपने पर्सनल तौर पे एक प्रयास किया था। तो मैंने स्कूल वैन
4 से 5 साल स्कूल वैन चलाई है जी। पर्सनली स्कूल वैन लेके गवर्नमेंट स्कूल गुड़िया खड़ा लेके जाता था। तब मुझे समझ में आया भी बच्चों का कोरम क्यों नहीं पूरा रहा। ये सबसे बात करते हैं तो जैसे आप एक ड्राइवर थे पहले और सरपंच बने हो, समाज सेवा में आप नीचे के 70 से ऊपर तक आए हो। मैं ड्राइवर तो नहीं था जी। हाँ जी। मेरा जो मुख्य रोजगार का साधन था वो था मेरा टायर पंचर और अच्छा, वेल्डिंग। आप पहले गांव में टायर पंचर की दुकान करते हाँ, थे? टायर पंचर और वेल्डिंग का काम करता था जी। उसके साथ साथ हाँ जी। मुझे ये लगा भी बच्चियों में दिक्कत हो रही है। बच्चियों को किसी के पास साधन नहीं था, किसी को आर्थिक मजबूरी थी। हाँ जी। उस 27-28 लड़कियों को मैंने 4 साल या 5 साल लगा। ये तो मेरी परीक्षा चल ही रही है जी, देखो अब क्या होता है। कोशिश तो आप आने वाले समय में गांव की कसौटी पर कितने खरे उतरते हुए तो आने वाले 5 साल बताएंगे? देखो जी, मेरी मेहनत, लगन और समय का अभाव तो मैं आने नहीं दूंगा। तो अब ऐसे बात करते हैं सरपंच साहब, अगर इसी परीक्षा की बात कर लेते हैं तो इन 7 मंथ के दौरान कोई उपलब्धि हुई है गांव में, कोई विकास हुआ? हाँ, इस 7 मंथ में तकरीबन कितना काम हुआ है, कितने के लाख का? तकरीबन 60-62 लाख रुपए के काम हो चुके हैं अभी तक। सिर्फ 7 मंथ में 60-62 लाख रुपए के काम आप करा चुके हैं? हाँ जी। फिर तो आप गांव की कसौटी पे अभी से खड़े हो। नहीं, मैं नहीं मानता जी, कम में। तो ये 1 साल जो है सरपंच को समझने में लग जाता है कि सरपंच कहाँ से और कैसे क्या कराएगा। नहीं, ये मेरे को समस्या नहीं थी जी, समझने वाली। उसके बाद आपने जो भी अपने प्रयास और मेहनत से ये जो काम किया 60-62-65 लाख का। हाँ, मैंने जो काम किए हैं, मैंने कप्तान साहब के साथ मिलके कप्तान साहब मीनू बेनीवाल जी। हाँ, मीनू बेनीवाल जी से मिलके। मीनू बेनीवाल जी का ग्राम पंचायत में कुछ सहयोग है? पूर्णतः सहयोग, 100% उन्हीं का सहयोग है जी। आज मान लेते हैं विकास के अंदर जो अपना सहयोग है तो वो मीनू बेनीवाल जी। हाँ, मीनू बेनीवाल जी की देन है। उनके हिसाब से जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात की है, वो हर समय प्रयासरत रहते हैं भी तेरी समस्या का समाधान है। तो जैसे आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या काम हुए हैं? देखिए जी, उपलब्धियों में सबसे मुख्य जो काम है, मेरे गांव में लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है जो स्कूल के अंदर चल रही है। और जिम, एक 8 एकड़ का अखाड़ा बना है जी। एक गली बनी है। एक स्कूल के अंदर 4 टॉयलेट, कुछ दीवार नहीं है वो दीवार, और 2 कमरे की छत खराब है, उसके ऊपर के काम हुए हैं। हाँ, ऊपर का फर्श है, उसका टेंडर लग चुका है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ, जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी कोई काम है? हाँ, इसके अलावा एक बड़ी गली है, एक 1.5 किले की गली है, वो भी बनी है। उसके बाद खेत खलियान के माध्यम से मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं जो सरकार से रिकमेंड हो गए हैं, पैसे आने बाकी हैं उसके। मतलब जल्दी ये काम भी शुरू हो हाँ, जाएगा। जल्दी। एक शमशान घाट है, उसके लिए भी जो डिमांड प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव पास हो गए। माननीय मंत्री जी के सिग्नेचर हो गया, आ गया था, वो ऊपर चला गया। उसमें महीना लगता है, 10 दिन लगते हैं, वो तो लगेंगे। मतलब ये मान लेते हैं कि 1 साल से पहले 1 करोड़ के काम हो जाएंगे गाँव में? हाँ, मेरा तो 1.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है जी। 1.5 करोड़ रुपए के काम लेके आने हैं। सरकार पैसे दे रही है तो काम लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ये बात मान लेते हैं कि जो गांव वाले चाहते थे उसको कसौटी पर आप खरे उतर सकते हो? वो तो गांव वाले बताएंगे जी। हाँ जी। नहीं, जो आपका विकास और आपकी जो रुझान है, नहीं, मेरी आपका जो प्रयास है, हाँ, आप समर्पित हो चुके हो गांव के विकास के लिए। हाँ, विकास के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। मतलब बात ये सच है? हाँ, सच है। अगर विकास की बात आती है और गांव की सेवा की बात आती है, अगर कोई समाधान नहीं होता तो आप चाहे कमजोर हो घर से, फिर भी आप उसके अंदर सेवा के अंदर बहुत आगे हो। कमजोर नहीं, जब गांव का मुखिया बनता है या घर का मुखिया बनता है, उसकी इनकम है या नहीं है, गांव को उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने बनाया वो। काश ये बात हर सरपंच को समझाए। देखो जी, मेरे सर्कल में जो सरपंच मिलते हैं, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और मैंने सीखा भी है। जैसे राजेंद्र डुकड़ा हैं, विनोद हैं, जमाल वाले सरपंच हैं, नंदलाल जी बेनीवाल हैं, मैं सभी इनमें अटैच रहता हूँ। मैंने उनसे सीखा है, सीखने की कोशिश करता हूँ। पढ़ी लिखी पंचायत है, हर पंचायत है, हर आदमी चाहता है भी काम करूँ। कोई इक्का दुक्का ही हो सकता है जो नहीं कर रहेगा, या जिसको समझ नहीं है, या जो राजनीतिक द्वेषता की वजह से नहीं होने दे रहा, वो तो उनकी मर्जी है। कुछ एक लोग ऐसे हैं। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे हैं, बाकी पंचायतें पूरी सभी जो विकास की ओर अग्रसित है। इसके साथ आपका धन्यवाद। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आज तक जो भी बड़े गांव हैं
जितने भी सरपंच हैं उनको सब कुछ विरासत में मिला हुआ है। हमारी पंचायत 1988 में अलग हुई है। इस गांव को बसाया गया है, इस गांव को बनाया गया है। इस गांव में आज तक जो भी हैं भूमि दानवीर लोग पैदा हुए हैं, उनकी ही देन है भी ये गांव बसा है। मैं उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी के साथ मिलाएंगे, रूबरू करवाएंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुस्कान के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज़ की।